योगिता, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा आप दोनों से, बेटा आप बताइए, कल आप बैठी हुई थी, फैसले से आप ना इत्तेफाकी रख रही थी, विरोध कर रही थी, तो ये पुलिस वाले उठाने आए तो आपने पूछा होगा कि क्यों उठा रहे हो, क्या बोले पुलिस वाले? उन्होंने हमें बोला कि आप किस चीज़ का विरोध कर रहे हो और क्या हुआ है आपके साथ, तो हमने बताया तो उन्होंने बोला कि चलो चलो हो गया तुम्हारा बहुत ड्रामा, ये वो सब बकवास ड्रामा बता रहे थे। ही से क्या हो गया, जो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो। हाँ, बोले ये ड्रामा यहाँ नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखो जो भी आपको रखनी है, और आप यहाँ से उठिए, ये जगह पे प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है। तो उस बात का जवाब हमने उनसे ये पूछा कि रेप करना इस देश में अलाउड है, गैंग रेप करना, पीड़िता के परिवार को मार देना, उसको अन्याय ना मिलना अलाउड है, और यहाँ हम पीसफुली बैठे, हमने ये भी नहीं कि हमने नारेबाजी की हो या हमने कोई धरना या बहुत सारे लोग हमने बुलाए हो, हमने किसी को नहीं बुलाया। हमने ये एकदम से एट द मोमेंट डिसाइड किया जब हम लॉयर के ऑफिस से निकले कि हम कैसे करें, तो हाथ में स्केच था, 2 पेपर लिए प्लेन, उस पर लिखा और हम पीसफुली बैठ गए। बस हमने ये भी नहीं कोई प्लानिंग करी हो या हमने बहुत लोगों को मोबिलाइज किया हो, सिंपल अपना विरोध जारी करने के लिए मुंह पे उसके मास्क था, मैं आराम से बैठ गई, हमने कुछ नहीं किसी को बुलाया, ना कोई स्लोगन्स किए, हम चुप करके बैठे थे। और इन्होंने आते ही बोला ये सब अलाउड नहीं है इंडिया गेट पर, आपको पता है ये सेंसिटिव जगह है, इंडिया गेट के आसपास, सेंसिटिव जगह के आसपास इतने क्राइम होते हैं, मामला सेंसिटिव नहीं है। ये जो पीड़ा 8.5 साल से ये बहादुर बेटी झेल रही है योगिता, वो सेंसिटिव मामला नहीं है, और वहां पर महिला अधिकारी ही थी सिर्फ या पुरुष अधिकारी भी थे? बिल्कुल, अरे बिल्कुल, मैं तो पहली बार नहीं बहुत बार हो चुका है, महिलाएं बिल्कुल, हमने जब उन्हें केस बताया ऐसा ऐसा केस है, हम लोग अपना ये प्रदर्शन करने, मतलब प्रदर्शन भी नहीं है, हम तो चुपचाप बैठे हैं, उनको कोई एक एपैथी कहते हैं ना, एक सिंपैथी किसी नाम की चीज़ नहीं थी, नहीं नहीं यहाँ नहीं करो, चलो चलो यहाँ से हटो। तो जब ये डटी रही कि मैं नहीं हटूंगी, माँ थोड़ी सी बिकॉज वो कमज़ोर हैं, थोड़े बुजुर्ग हैं, उनकी चोट भी लगी है, उनको घसीट के ले गए, मुझे भी ले गए, ये लड़की डटी रही तो इन्हें कैसे महिला पुलिस अधिकारी ही थी या उसमें पुरुष पुलिस अधिकारी भी मौजूद थे योगिता? सभी थे, उठाने के लिए तो उन्होंने महिलाएं बुलाई, इसलिए उनको समय लग गया, नहीं तो वो हमें पहले ही खदेड़ देते। इनके पास महिला पुलिस कर्मचारी नहीं थे, उनको आने में 15-20 मिनट का समय लगा, तब तक इन्होंने हमें बैठने दिया, तब तक ये हमें वर्बली इंटिमिडेट कर रहे थे कि उठ जाओ यहाँ से, चलो ये सब अलाउड नहीं है, और उनमें से काफी पुलिस वालों ने पी भी रखी थी, आपको उठाया। अब बेटा एक मिनट योगिता, अब मैं इस बहादुर बेटी से भी जानना चाहूंगा, आपकी पहली प्रतिक्रिया जो कल बेटा आई कि मन करता है आत्महत्या कर लूं, हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, ऐसे ख्याल मत लाइए बेटा मन में, जो हुआ किसी के साथ ना हो, जो आपके साथ हुआ, पर आप मिसाल हैं, आप इस देश की बहादुर बेटी हैं, बताओ आत्महत्या का मन कभी, वो ख्याल कभी मन में मत लाना। मेरा यही कहना है कि इस जजमेंट ने पूरे देश को झकझोर कर दिया है, और इस जजमेंट ने मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे लगा कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट में सुसाइड कर लूं, लेकिन मुझे ख्याल आया कि मेरे 2 बच्चे हैं, नवजात बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है, मेरी विकलांग सास है, मेरा परिवार है, मेरा भाई है, इनका क्या होगा अगर हम मर जाएंगे, तो मर के न्याय तो मिलेगा नहीं। जब मैंने 9 साल संघर्ष किया तो ये क्या है, इसमें नहीं पीछे नहीं हटना है बेटा, और हम आपके साथ। ऐसे रेपिस्ट को जमानत मिलना, एक देश की बेटियों को हिम्मत हार जाना, ये बहुत बड़ा ऐलान किया है कोर्ट ने। नहीं आपके पास हर बेटी को डर हो गया, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प भी है, सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपने तो चिट्ठी भी लिखी, आपने व्यवस्था को हिलाया है बेटा, इस बात को भूलना मत कभी। सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, मैंने भी ये भी बोला, मैं प्राइम मिनिस्टर से भी मिलने का टाइम मांगा है, यो माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी से, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से, इसलिए क्योंकि महिला है एक, उन्हें महिला का दर्द पता है कैसे होता है, उनको महिला का दर्द पता है कैसे होता है, वो हमसे मिले, मैं अपना सारी पीड़ा बताऊं, प्रधानमंत्री जी को बताऊं, मुख्यमंत्री जी को बताऊं, और प्राइम मिनिस्टर को बताऊं, अमित शाह जी को बताऊं, ताकि मेरे दुख तकलीफ सुने और हमें न्याय दिलाएं, तभी देश की
हम जैसे बहुत बेटियां हैं मार की फेंक दी जाती, रेप होता है मार की फेंक दी जाती। अरे उन दरिंदों को मार के फेंको जो रेप करके रेप करके और फिर सजा काट के कुछ दिन बाद जेल के बाहर आ जाते हैं। उनको सजा दो, उनको फांसी दो। नहीं, यहाँ पर तो मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपनी बतीसी दिखा रहे थे कि अरे उन्नाव में है घर तो, और अब तो 5 किलोमीटर की दूरी पर ही रह सकते हैं। बतीसी दिखाएंगे। और कुलदीप सिंह सेंगर की एक मौसी जी है, उनका नाम सरोज दिदिया है, तो वो बोल रही कि रोड एक्सीडेंट तो होता है। अरे मेरे पिता को जब तुम्हारे बहन के बेटे मार रहे थे तो आप क्या मर गई थी? जिंदा थी ना उस टाइम। कोई आतंकवादी आके नहीं मेरे पिता को मार दिया, कोई रोड का आदमी आके नहीं मार दिया, कोई रोड एक्सीडेंट मेरे पिता के साथ नहीं हुआ। मार के पुलिस कस्टडी में कर दिया जाता है, उसके बाद जेल भिजवा दिया जाता है, जेल में सूजा भोंका जाता है मेरे पिताजी के आंख में, उनको मार दिया जाता है। मेरे सर से साया तो उठा दिया उन लोगों ने। वो लोग तो जिंदा हैं, उनके परिवार मिल रहा है, उनके बच्चे मिल रहे हैं, सारे आरोपी बाहर टहल रहे हैं। तो ये लाइफ टाइम तक खतरा बना हुआ है। नहीं, आप बहुत बहादुर हैं, पूरी व्यवस्था से लड़ी हैं, पीछे नहीं हटना है। वो चाहते ही हैं, वो आपको सहाय बनाना चाहते हैं, बेबस करना चाहते हैं। ज्यादा मारा। जी आप कुछ बता रही थी योगिता, बोलिएगा बात। संदीप जी, पिछले महीने इनके पति को भी मारा इन्होंने। मेरे हस्बैंड को भी, मैं ससुराल गई थी अपने बच्चों का मुंडन करने, मेरे पति को पहले तो मेरे पास 7-8 करोड़ की धमकी आई कि आप कंप्रोमाइज करो नहीं तो मार दिया जाएगा सबको, चाहे वो मायका हो चाहे वो मेरा ससुराल हो। तो इसकी शिकायत नहीं की बेटा आपने? पुलिस में ये शिकायत नहीं की? जब मेरे पति जी मेरे ससुर के ऊपर कोई केस कोई कुछ नहीं पाते हैं तो इस तरीके टॉर्चर किया जाता। मैंने पुलिस कंप्लेंट किया, सब कुछ किया, वहाँ भी आदमी लग के कोई भी कार्रवाई नहीं होने दिया और मेरे पति को 4 लोग आके बुरी तरीके से मारा गया है। तो कौन थे वो मारने वाले? उनकी आपको पहचान पता है उनकी? वो 4 लोग थे, मुंह बांध रखे थे, ड्रिंक कर रखे थे और मेरे पास ऐसे मतलब खबर आई। उसके बाद में उसके दूसरे दिन बाजार मेरे पति गए। आपको सुरक्षा क्यों नहीं दे रखी है? मारा गया मेरे पति। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपको सुरक्षा क्यों नहीं दी है? के सहयोगी गोरखपुर से पहुंचे हैं, मैं वहाँ तक पहुंचे हैं कि इनकी ससुराल कहाँ है, पूरा पता लगा लिया क्योंकि मेरी शादी वहाँ हुई है तो मेरे पास तक भी खबर आई कि यहाँ पता किया जा रहा है कि आपके पति के ऊपर कोई केस नहीं है। योगिता, अगर केस होगा तो केस के रिलेटिव परेशान करेंगे। क्या इनको सुरक्षा दी गई है? पुलिस सुरक्षा, पुलिस प्रोटेक्शन दी गई है क्या? इनको सुरक्षा है, इनको सुरक्षा मिली। तो वो कहाँ है सुरक्षा कर्मी जब ये ऐसे धमकी देने वाले नकाबपोश लोग आते हैं? तो वो कहाँ थी वो सुरक्षा? मेरे पैरोकार, मेरे गवाहों की सुरक्षा हटा के उनके मुकदमा करके उनको जेल भेजा जाता है, उनकी भी सुरक्षा हटा ली गई है। एक जर्नलिस्ट इनको मदद करे थे, उनको भी जेल डाल दिया गया। वहाँ पे लोकल जो पत्रकार होते हैं, इनके हस्बैंड को मारा गया। इनके हस्बैंड पे सुरक्षा नहीं है, इनकी माँ के सुरक्षा नहीं है, इनकी बहनों पे। मेरे पति बेरोजगार हो गए। अच्छा जी बुला रहे हैं मैडम। अच्छा हाँ, आप बेटा डटे रहिए, एबीपी न्यूज आपके साथ है। कोई धमकी, कोई बदतमीजी होती है हमें भी बता कर रखिए। आप बहादुर लड़की हैं, आप लाखों करोड़ों महिलाएं जिनको दबाया जाता है, जिनको उपभोग की वस्तु बनाकर रखा जाता है, उनके लिए जीती जागती मिसाल है। आप ये लड़ाई जारी रखिएगा, पीछे मत हटिएगा। मैं पीछे नहीं हटने वाली भैया, मुझे न्याय चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट पे आंख बंद करके भरोसा करती हूँ, मुझे न्याय देगा, मुझे पब्लिक न्याय देगी, मुझे जनता न्याय देगी। और वो लोग हंस रहे हैं, उनके घर में पटाखे दग रहे हैं, उनको खुशियाँ मची, मेरे घर में शोक हो रहा, मेरे पिता का साया उठा लिया गया, मेरे पिता की आज तक 13वीं नहीं हुई। उनको शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जज उनको उनके ऊपर दया खाते हुए उनको बेल दे दिया। उनको जज साहब को शर्म आनी चाहिए। क्या उनकी बेटी नहीं होगी जज साहब की? जज साहब की बेटी के साथ में कोई रेप करता, कुछ गलत करेगा तो मैं सवाल करूंगी कि जज साहब अब क्या हुआ? अच्छा लग रहा है? आपकी बेटी के साथ में रेप हुआ है, आपके बच्चों के साथ में ऐसा हुआ है। आप अपनी लड़ाई जारी रखिए। लेकिन विक्रम सिंह, शॉकिंग। मैं तो दर्शकों को कह रहा था कि आप हिल जाएंगे, रात को सो नहीं पाएंगे। मुझे काफी फैक्ट्स पता थे, पर अब जो ये बेटी ने बताया है, मेरा तो दिमाग हिल गया है।
आपने बड़ा अच्छा किया कि बेटी की काउंसलिंग कर दी, वरना उसका जो जो इस वक्त मेंटल थ्रेशोल्ड है उसका एक पैर कहीं जा चुका है। मैं यही समझ रहा हूं कि आपने बहुत उसकी काउंसलिंग कर दी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बहादुर बेटी हमारी ये कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी, उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एबीपी न्यूज पूरा देश उसके साथ खड़ा हुआ है। और योगिता खड़ी है, वो भी मेरी बेटी है, और योगिता ने सब कुछ झेलने के बाद इस बच्ची के साथ, योगिता करोड़ों के पैकेज छोड़ करके आज इस ठंड में आकर के अगर कर रही है, मुझे तो यही बात का अचरज हो रहा है। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, एक वेस्टर्न फिलोसफी का लॉफ्टी आइडियल्स बट लोली कॉन्डक्ट। ये इसे कहते हैं रियल इन्फ्लुएंसर। ये रील बनाने वाले जो इन्फ्लुएंसर्स है ना, ये कुछ नहीं है जो काम योगिता कर रही है और जो ये बहादुर लड़की कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।